बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि सबको मैंने पहले वीडियो में बता दिया। पत्थर चट्टा है और यह धनिया है और यह मेथी है और यह तुलसी है, यह धनिया है और ये अजवाइन है और यह इलायची है। या तो आप इलायची के पत्ते ले लीजिए या आप डायरेक्ट इलायची के दाने भी ले सकते हैं। 3 दाने काफ़ी हैं। हम इन्हें इलायची के पत्ते लिए हैं क्योंकि इलायची के पत्तों में भी इलायची के ही गुण पाए जाते हैं। ठीक है, ये जामुन के पत्ते हैं, जामुन के लीफ है और ये भी हम इसमें डाल देंगे। और अदरक आपको बस इतना सा अदरक लेना है। अगर आप 1 गिलास बना रहे हैं तो इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये लहसुन है, लहसुन की आपको इसको ऐसे निकोल लेना है। ठीक है, और ये लहसुन की हमें 3 लहसुन की कलियां मिलेंगी, इसमें डाल देंगे। ये चीकू है और 1 गिलास चीकू, बस आप इससे ज़्यादा या इससे ले सकते हैं, कोई इसमें वैसी वाली बात नहीं है कि आपको ज़्यादा लेना है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डालेंगी। तो इसको हमने डाल दिया। और ये नीम के कुछ पत्ते हैं, 12 पत्ते आपको लेने हैं, ज़्यादा पत्तों की आपको आवश्यकता नहीं, इसमें डाल देंगे। और इसमें गिलोय 1 गिलास जूस के लिए 1-1.5 इंच काफ़ी है। और इसको आपको पहले कूट देते हैं क्योंकि ये इसमें घूमती नहीं है, इसलिए इसको कूट लेंगे। ठीक है, उसमें डाल देंगे। और इसमें फिर हम एलोवेरा डालेंगे। एलोवेरा को ऐसे छोड़ लेंगे, लेकिन आप ध्यान रखें कि एलोवेरा का जो हिस्सा है हमें सिर्फ वही हिस्सा लेना है जो इसके अंदर का गूदा होता है। अगर हम इसकी स्किन लेते हैं तो ये इसमें जहर होता है, ये बिल्कुल भी नहीं खानी है। बहुत से जूस बनाने वाले, बीट रस बनाने वाले इसको डाल देते हैं, तो उनके लिए भी एक मैसेज है कि इसमें विषाक्त पदार्थ होते हैं जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। और इतना टुकड़ा काफ़ी है, 1.5-2 इंच का टुकड़ा आप ले लीजिए, यही काफ़ी होगा। और इसको हम डाल देते हैं। और यह बेल पत्र के पत्ते हैं, पत्थर बेल के, ये भी आप को लेंगे, साफ सुथरे हो, जाला वगैरह ना लगा हो पीछे पत्ते की साइड। यह हमारी जो इंटरनल पावर है, जो पुरुष पावर होती है जिसको बोलते हैं, ओजस पावर बोलते हैं, जिसको मर्दाना ताकत बोलते हैं, इससे वो बढ़ती है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। और ये बथुए के पत्ते हैं, जिसको मैंने बताया था आपको, ये है जंगल का गोश्त कहा जाता है। और पहले हमारे पूर्वज इसको खा खा कर जब गुजारा करते तो बहुत बलशाली होते थे। 10 गुना ज़्यादा मीट से इसमें ताकत होती है। बथुआ है, यह एक तरह का खरपतवार ही है। पहले तो इसको अपना उगता था, लेकिन अब इसकी खेती भी लोग करते हैं क्योंकि इसमें इसके गुणों को अब लोग बाग धीरे धीरे जान गए हैं। और इसको इसमें डाल देते हैं। 20 ग्राम के आसपास, अगर ग्राम की बात करें तो इसको इसमें डाल देंगे। और बाकी जो ये सारे के सारे आप पाउडर फॉर्म में इसलिए देख रहे हो, आपको इनको पानी में भिगो कर रखना है। पानी भिगो कर रखेंगे तो उसके पानी में ही वो पानी इसमें डाल देंगे, फिर इसका जूस बनेगा। ओके, अब इसमें मैं जैसे मैं ये है, इसमें मैं पानी, मैंने इसमें ये अर्जुन की छाल का पानी है, मैंने इसकी अर्जुन की छाल इसमें डाली हुई है, तो उसका पानी हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद इसमें लौंग है। अगर हम 4 लौंग का पाउडर डालेंगे तो इसमें कहीं चिपक के रह जाएगा, इसलिए उसके बाद फंकी लेनी है, इसमें नहीं डालना है। लेकिन इसमें हम जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में होती है वो डाल सकते हैं, जैसे कि हम नमक डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं। और बाकी चीज़ें जब जूस तैयार हो जाएगा उसके बाद हमें हाथ पे रख के फंकी ले लेंगे, बस ये है आपको काम करना है। और अब हम इसका जूस बना लेते हैं। इसमें हल्का सा आपको पानी डालना होगा जिससे आराम से क्रश हो सके, इसमें मिक्स हो सके।
और इसमें हम एक चीज़ भूल गए थे, उसका भी आप ध्यान रखेंगे, हम इसमें एक व्हीट ग्रास भी डालेंगे, क्योंकि अभी जो हमने जूस बनाया है उसमें उसको एक बार और घुमाएंगे तो वो है उसमें पिस जाएगा। तो इसको हम ले लेंगे। ठीक है, हमने इसको ले लिया है, इसको साफ कर लेंगे। और इसको हम इसमें डाल के एक बार और घुमा लेंगे। और इस प्रकार यह गिलास जूस का तैयार हो जाएगा। अब इसी के अंदर आपको शहद डालना है, शहद डालेंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा भर गया है तो इसको हम खाली कर लेंगे, क्योंकि इससे हमें इसको घुमाने में दिक्कत ना हो। अब इसमें हम शहद डालेंगे। शहद भी आप अपनी जरूरत के हिसाब से 1 चम्मच डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें फिटकरी का फूला डालेंगे। ये बहुत थोड़ा सा ही डलता है, इसको ज़्यादा ना डालें। और ये है आप डाल सकते हैं 2 चुटकी डाल सकते हैं अधिकतम, अगर डालना है तो आधी चम्मच, इससे ज़्यादा हल्दी नहीं डालेंगे। काफ़ी गर्म होती है, गर्म तासीर इसकी होती है। तो इसको इसमें मिला दें। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमें बाद में मिलानी होती हैं। और ये लौंग है, लौंग को हम एक पानी में नहीं मिलाएंगे, यह हमें हाथ पर रखनी होगी, क्योंकि यह है बहुत कम मात्रा में हम इसको लेते हैं। काफ़ी हैवी मसालों में इसको गिना जाता है, इसलिए अब हम इन्हें एक कागज़ पर रखते जाएंगे। हम इस पर रख लेते हैं। आपको इतना पाउडर लेना है जितना 5 या 6 लौंग में होता है। उसके बाद आपको काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च भी आपको इतनी ही लेनी है, अधिकतम 12-13 ले सकते हैं, और कम से कम आप 5-6 तो आपको लेनी ही है। ये सेंधा नमक है, इसको टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। नमक कम ही डालना है, सिर्फ इसका टेस्ट सही मतलब है, वो ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको हम फंकी के रूप में भी ले सकते हैं और इसमें भी मिला सकते हैं जूस के अंदर।
और इसके बाद हम त्रिफला लेंगे। और यह दोस्तों मोरिंगा है। दोस्तों मोरिंगा इतना गुणकारी होता है, जो पिछली वीडियो में हम इसके बारे में नहीं बता पाए थे। और ये मोरिंगा पाउडर है और यह बहुत ही गुणकारी होता है। इसमें इतना कैल्शियम होता है कि यह गाय के दूध से 1 चम्मच अगर हम इसका पाउडर लेते हैं तो 60 गुना ताकत हमें देगा। समझ गए आप? अगर हम इसकी 1 चम्मच पानी में घोल के आप फंकी लेकर के ऊपर से पानी पी लेंगे तो 60 गिलास दूध के जितना ताकत हमें देगा ये। अब इसकी ताकत को आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कितना गुणकारी होता है। इसमें कैल्शियम, मिनरल, फास्फोरस, हर चीज प्रॉपर तरीके से बैलेंस में होती है। और इसको भी हम इसमें डाल लेंगे। और दोस्तों ये पीपल है। पीपल जो है हमारी खांसी, सांस, बलगम से काफी गुणकारी होता है। इसको भी हम इतना ही डालेंगे कि बस 1 चने के दाने के बराबर, ज्यादा नहीं लेना है। क्योंकि अगर हम इसको जूस में डालेंगे तो ये कवाड़ जो बाद में जो मटेरियल बचता है उसमें मिक्स होकर बाहर आ जाएगा, इसलिए हम इसको अलग से खाते हैं। और ये दालचीनी है। दालचीनी आप छोटा चम्मच, आधा चम्मच ले लीजिए। और ये है जीरा है। जीरे का आपको पता ही होगा कि जीरा किन किन कार्यों में गुणकारी होता है। जीरा भी हम यहाँ पे डाल देंगे आधा चम्मच। इसके बाद आपको मुलहटी लेनी है। दोस्तों मुलहटी बहुत गुणकारी होता है। यह हमारे गले को साफ करता है, हमारी वॉइस को ठीक करता है, हमारे बलगम को निकालता है और हमें मर्दाना ताकत भी देता है। यह हमारे पुरुष शक्ति को बढ़ाता है, जिससे हमारे शुक्राणु बढ़ते हैं और हमें मर्दाना ताकत मिलती है। सेक्सुअल संबंधी सभी को ये कवर कर लेता है, इतनी ताकत भी इसके अंदर होती है। ये सनाई है। ये सनाई उनके लिए है जो कब्ज से बहुत ज्यादा परेशान है, तो आप इसमें सनाई डाल लीजिए। अभी तो आधा चम्मच ही डालें, काफी हैवी चीज है ये भी, इसको ज्यादा न डालें क्योंकि ये फिर मरोड़ पेट में पड़ जाएंगे और आप परेशान हो जाओगे। यह चिरायता है। दोस्तों चिरायता आप अगर नीम के पत्ते नहीं है तो चिरायता आप ले सकते हैं, लेकिन मैं चिरायता मेरे पास है इसलिए मैं इसको डाल रहा हूँ। वरना आप अगर नीम के पत्ते हैं या करेले हैं, इनमें से कोई एक भी चीज ले सकते हैं। जरूर नहीं है आप इसमें करेला भी डालेंगे, नीम के पत्ते भी डालेंगे, चिरायता भी डालेंगे, तीनों में से कोई भी एक चीज लीजिए, वो काम करेगी। अलसी है। दोस्तों ये अलसी है। अलसी के आप बाद में भी इनको खा के पानी पी सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये अब मुझे चबानी पड़ेगी, इसमें काफी मोटे होते हैं ये और अभी चबेगी नहीं। ये धमासा है जो मैंने आपको बताया था कि संपूर्ण प्रकार के चर्म रोग को ठीक करने की ताकत इसमें होती है। जिनको खाज है, खुजली है, दम और दाद है, ठीक नहीं हो रहे हैं, एलर्जी है, तो इसमें आपको लेना है। इसको आप डाल लेंगे 1 चम्मच लेंगे, बड़ी चम्मच 1 चम्मच डाल लेंगे अपने हिसाब से, लेकिन मैं अपने हिसाब से डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे दाल वगैरह खुजली नहीं है। और ये सौंफ है। दोस्तों सौंफ हमारे पेट के लिए अच्छी होती है और ये काफ़ी लाइट होती है, हमारे पेट को जो है मुलायम बनाती है। जो हमारे पेट हार्ड हो जाता है उसको सॉफ्ट करती है और खाने की जो भी मैंने खाया उसको पचाने में मदद करती है। इसकी आप चम्मच ले लेंगे, आधा चम्मच, बड़ा आधा चम्मच होना चाहिए। बस यही कुछ मैंने चीज़ें थी। अब आपको इस जूस के साथ में ये चीज़ें लेनी है। अब आप देख सकते हैं। और अगर आप ऐसा 15 दिन अगर आपने ये इसका सेवन कर लिया तो मैं समझता हूं अगर आपको कैंसर की भी बीमारी है तो वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। आप उसी तरह से नॉर्मल जीवन जिएंगे जिस तरह से एक साधारण व्यक्ति जीता है। आपको किस तरह का भी रोग हो, कैसा भी रोग हो, जो आपके शरीर में पनप रहा हो और यह समझ में ना रहा हो मैं क्या करूं, तो आपको सिर्फ इस तरह की चीजें जहां पे आपके लिए अवेलेबल हो वहां पहुंच जाइए और उनसे रोज सुबह के टाइम ये जूस पीजिए। आपके शरीर के समस्त रोग आपसे दूर भागेंगे और आप बिल्कुल स्वस्थ होते चले जाएंगे। आपका दिमाग एकदम सचेत हो जाएगा, आपकी दृष्टि बढ़ने लगेगी, आपके चेहरे पर ग्लो आ जाएगा। अब हम इसको खाएंगे। दोस्तों इसको खाना थोड़ा सा मुश्किल ही है, तो आपको ध्यान रखें कि ठंडा ना लगे। आप इसको खाएंगे। दोस्तों अगर आप किसी भी चीज का अगर टेस्ट देखते हैं तो आप मिठाई की दुकान पे जा सकते हैं, लेकिन ये चीज आपको टेस्ट नहीं लगेगी, क्योंकि अगर आपको अपने रोग सही से निकालते तो टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अमृत निकलने से पहले विष निकलता है, उसी प्रकार से जिस तरह विष समान ये चीज पी रहे हैं, अमृत समान हमारा शरीर खुद हो जाएगा।
इतना बुरा भी इसका स्वाद नहीं है कि आप इसको पी ना सको, क्योंकि इसमें शहद भी डला है। अगर आप शहद नहीं डाल सकते तो आप इसमें मिश्री, धागे वाली मिश्री का पाउडर डाल सकते हैं, जिससे मीठा हो जाएगा, आप पी सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप उसको लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको शुगर वगैरह है तो उसमें आपको दिक्कत होगी, तो आप इसको ऐसे ही लें। तो दोस्तों, आपने इस पूरी वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि जूस कैसे बना, किस तरह से क्या क्या चीज़ें हमने उसमें डाली हैं। मैं फिर आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें आपके लिए अगर अवेलेबल होना मुश्किल हो तो आप अपने नज़दीकी क्षेत्र में चले जाइए, या फिर इनमें से जरूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें आपके पास हो तभी आप जूस बनेगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से इसका भी जूस पी लेंगे, व्हीट ग्रास का भी जूस अगर आप पी लेंगे, तो यह भी आपके संपूर्ण शरीर को कवर करने की ताकत रखता है। समझिए, आप व्हीट ग्रास ले लीजिए, पत्थरबेल के पत्ते लीजिए, गिलोय ले लीजिए और तुलसी ले लीजिए, जामुन के पत्ते ले लीजिए। यह भी इतने सक्षम है कि आपके संपूर्ण रोगों को आपके शरीर से निकालने में काम करेंगे। ठीक है, आप ये मत सोचो कि भाई इतनी सारी चीजें हम तो भी बना नहीं पाएंगे, हम तो ना हम कहीं जा सकते हैं, हम दूर पड़ेगा हमसे। तो आप जितनी चीजें आपके पास अवेलेबल हो उनका आप इस्तेमाल करें। पीपल के पत्ते आप डाल सकते हैं, अगर पीपल के पत्ते आपके पास अवेलेबल हैं उसके पत्ते डाल लीजिए। उसके भी नहीं है तो बड़ के पत्ते डाल लीजिए। और जंगलों में सड़कों के किनारे बथुए का पेड़ खड़ा रहता है, वो जंगली बथुआ होता है, सैम गुन होते हैं, दोनों एक ही चीज होते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन आपको ये चीजें करनी है अगर आपको खुद को निरोगी रखना है। ये मत समझना कि भाई इतनी सारी चीजें मैं कैसे डालूंगा यार, मेरा तो दिमाग खराब हो जाएगा। जितनी चीजें भी अवेलेबल हो उनका आप फायदा उठाएं, क्योंकि मैं तो एक प्रॉपर तरीके से दुकान खोल के बैठा हूँ, अपना सेंटर चला रहा हूँ, इसलिए मेरे पास ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप दूर हैं, मुझसे काफी दूर हैं, या आपके पास ये चीजें अवेलेबल नहीं है, कोई दुकान नहीं है इस तरह की या सेंटर नहीं है, तो आप जितनी भी चीजें अधिकतम आप अवेलेबल कर सकते हैं अपने लिए, आप उनका इस्तेमाल करें और आप धीरे धीरे सभी रोगों को ठीक कर पाएंगे। और बस मेरी आपसे यही मैसेज है कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और इस जीवन का आप आनंद उठाते रहें। तो मिलूंगा आपसे एक अच्छी जानकारी के साथ, तब तक फ्रेंड्स बाय बाय, नमस्ते।